हम केवल यहाँ कथा के मंडप में कथा सुनने के लिए ही नहीं आए। इस पवित्र मंडप में बैठकर हम शंकर और पार्वती को शिव के होने के लिए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करने के लिए आए, शिव तत्व की प्राप्ति करने के लिए। 7 दिन की शिव पुराण में से आज कौन सा दिन है कथा का? 7 दिन की कथा हो चाहे 5 दिन की कथा हो, उसमें जो पंचम दिवस होता है, 5वां दिन जो होता है, वो शिव की पंचायत का होता है, भगवान शंकर की पंचायत। आप अगर 5 दिन की कथा का भी रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो वो शिव पंचायत का 5वां दिन है, और 7 दिन की कथा को भी सुन रहे हैं तो वो शिव पंचायत का 5वां दिन है, पंचम दिवस शिव पंचायत। तो शिव महापुराण में ये 5वां दिन जो बताया, या 9 दिन की कथा हम श्रवण करें, या 1 महीने की कथा श्रवण करें, या 15 दिन की कथा श्रवण करें, या 11 दिन की कथा श्रवण करें, उसमें जो 5वां दिन है वो भगवान शंकर की शिव पंचायत का है, शिव तत्व का है, शिव पंचायत का दिन। 5 दिन की कथा में, 7 दिन की कथा में 5वां दिन ऐसा करता क्या है? 5वें दिन की इतनी महत्वता, और 6ठे दिन की शिवरात्रि, और 7वें दिन का विराम, ये सब क्या देता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जितने व्रत करो, आप जितने उपवास करें, जितने व्रत करें, जितने नियम धारण करें, जितने व्रतों को धारण करें, जितने आप व्रत कर लें, जितने उपवास कर लें, जितने व्रत धारण कर लें, जितने आपकी मर्जी पड़े उतने व्रत करिए, जितने आप उपवास करना हो उतने उपवास करिए, जितने व्रत करना हो उतने व्रत करिए। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, कैसे भी व्रत आप धारण करेंगे, उन सभी व्रतों का पुण्य कैसे देना है, कब देना है, प्रेशर बढ़ा दो भाई, कब देना है, कैसे देना है, ये पुण्य की बात केवल शिव की पंचायत में बैठ कर भी होती है। शिव पंचायत में आवाज नहीं जा रही है पंडालों में, पंडालों की आवाज खोलिए ना भाई। शिव पंचायत में, भगवान शंकर की पंचायत में 5 देवताओं की प्रधानता मानी गई है। सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण, भगवान गणेश, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी और भगवान देवदेव महादेव। थोड़ा सावधानी से कथा का लाभ लीजिएगा। विश्वनाथ जी की ये पवित्र भूमि की कथा है। कुछ इसमें से ऐसा लेकर चले जाओ कि 3 महीने बाद आप और हम जब मिलें तो आपका पत्र इस व्यासपीठ पर रहे। हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, जब हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हैं, जब हम भगवान शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारने के लिए उत्सुक होते हैं, प्रयास करते हैं, तब भगवान की प्राप्ति कराने के लिए स्वयं सूर्यदेव, स्वयं नारायण, स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, स्वयं श्री गणेश जी महाराज हमको प्रेरणा देते हैं, हमको प्रेरणा प्रदान करता है। आप बेकार जगह जा रहे हैं, मदिरापान के लिए जा रहे हैं, मांसाहार के लिए जा रहे हैं, आप व्यसन में डूबने के लिए जा रहे हैं, आप गलत संगत की ओर जा रहे हैं, आप गलत विचारों की ओर जा रहे हैं, गलत सोच की ओर जा रहे हैं, गलत दृष्टि की ओर जा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। आप में से कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं कि किसी होटल में अगर खाने के लिए जा रहे हो, किसी ढाबे पर खाने के लिए जा रहे हो, या किसी मॉल में घूमने के लिए जा रहे हो, या कोई फिल्म देखने के लिए किसी टॉकीज में जा रहे हो, तो कोई तुमको रोकेगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं, कोई नहीं रोकेगा। आप जब जब बेकार कर्म की ओर बढ़ेंगे, गलत कर्म की ओर बढ़ेंगे, व्यसन की ओर बढ़ेंगे, मदिरापान की ओर बढ़ेंगे, मांसाहार की ओर बढ़ेंगे, या वैश्यावृत्ति के लिए बढ़ेंगे, या क्रोध के लिए बढ़ेंगे, या कहीं कहीं किसी किसी रूप में तुम काम आसक्ति, लोभ वासनाओं में जब ग्रसित होने के लिए जाओगे, कोई नहीं। आप होटल की लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। आप ढाबे में खाने के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। आप गलत संगत की ओर बढ़िए, झूठ बोलने के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शिव महापुराण का पवित्र चरित्र कथा है कि जब आप सत्संग की ओर बढ़ेंगे, जब आप मेरे विश्वनाथ के मंदिर की ओर बढ़ेंगे, जब आप बाबा काल भैरव का दर्शन करने के लिए बढ़ेंगे, या आप अपने अपने घर से जब कहीं तीर्थ की ओर बढ़ेंगे, तो इतनी अड़चन उत्पन्न हो जाती है, इतनी अड़चन उत्पन्न हो जाती है कि मैं वाराणसी जाऊं कि ना जाऊं, मैं काशी जाऊं कि ना जाऊं, मैं अयोध्या जाऊं कि ना जाऊं, मैं प्रयाग जाऊं कि ना जाऊं, ये विचार आपकी चित्तवृत्ति में ना मारे। होटल में जाने के लिए आपको सोचना नहीं है, व्यसन में डूबने के लिए आपको सोचना नहीं है, गलत संगत में पढ़ने के लिए आपको सोचना नहीं है, विचार नहीं करना। पर अच्छी जगह जाने के लिए जब आप पूरा प्लान कर लेते हो, तब कोई ना कोई अड़चन आती है, कोई ना कोई अड़चन सम्मुख में आ जाती है। और यदि आपने मन बना लिया, आपने विचार कर लिया, आपने अपनी दृष्टि, आपने अपना चित्त
वृत्ति मन को प्रबल बना लिया कि नहीं मुझे कथा में जाना है, मुझे कथा में पहुंचना है, मुझे कथा में जाना है। जब ऐसा मन आपका बन जाता है कि मन आपका जब हो गया कि मुझे कथा में जाना है, कथा में पहुंचना है, तो फिर शिव पंचायत के 5 देव, माँ भवानी, सूर्य बाबा, सूर्य नारायण भगवान, मेरे स्वयं नारायण भगवान, श्री गणेश जी महाराज और भगवान शंकर, शिव पंचायत के 5 देव ऐसे होते हैं। जब हम सत्कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं, हम धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, हम सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी ना किसी परमार्थ के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये शिव पंचायत के 5 देव हमें इतना बल उत्पन्न कर देते हैं कि हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाए। अधर्म के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर धर्म के लिए रोका जाएगा। असत्य के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर सत्य के लिए रोका जाएगा। सत्य के लिए रोकेंगे, सत्य के रोकने का प्रयास करेंगे, सत्य के लिए रोका जाएगा। गलत काम के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर अच्छे काम के लिए रोका जाएगा। अच्छे काम के लिए रोक देंगे। शिव पंचायत का सबसे बड़ा कार्य रहता है कि जीव को शरणागति कैसे मिले। सोमवार का आपने व्रत किया है, मंगलवार का आपने व्रत किया है, बुधवार का आपने व्रत किया है, गुरुवार का व्रत किया है, शुक्रवार का व्रत किया है, शनिवार का व्रत किया है, जो भी व्रत धारण करें, जितने व्रत आप लोगों ने करे, उन सब व्रतों का पुण्य फल आपको कैसे मिले, आपको कैसे प्राप्त। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोल में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। शिव पंचायत का कार्य है आपको अच्छी जगह ले जाना, श्रेष्ठ जगह लेकर जाना, ये शिव पंचायत का कार्य है। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेले की भीड़ में बच्चा अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, ये माँ गंगा जी के घाट पर, माँ गंगा जी के तट पर, माँ गंगा की गोद में, बाबा विश्वनाथ की साक्षी में, सतुआ बाबा जी की गौशाला के प्रांगण में, इन सभी संत साधुओं के सानिध्य में जो ये एक कुंभ सा नजारा आप और हम देख रहे हैं, 8 से 10 लाख शिव भक्त इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं महाराज। सुबह स्नान करने वालों की संख्या में लाखों शिव भक्तों ने मां गंगा जी का स्नान किया है, लाखों शिव भक्तों। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। अवंतिकापुरी में स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अंतर्गत एक चरित्र आता है, कालकोटेश्वर महादेव का चरित्र। कौन से महादेव हैं? कालकोटेश्वर। जो 84 महादेव हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में 84 महादेव में 10वें नंबर के महादेव आते हैं कालकोटेश्वर महादेव। हर सिद्धि माता के मंदिर के ही प्रांगण में कालकोटेश्वर महादेव है। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड वर्णन करता है, कद्रू और बीनता दोनों में विवाद हो गया, और कद्रू ने अपने बेटों से कहा, अपने बच्चों से कहा, जो उसके सांप सर्प बच्चे थे, उन सांपों से कहा कि मेरा बीनता से झगड़ा हुआ और मैंने कह दिया है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व का जो घोड़ा लगा है उसकी जो पूंछ लगी है वो पूंछ मैंने कह दी काली, और बीनता कह रही है सत्य। अब मेरे जितने बच्चे हैं ये सब जाएं और सूर्य नारायण भगवान का जो अश्व है, अश्व का जो पूंछ है, उस पूंछ को सब सांप उसे लपेट जाएं तो वो बीनता को काली दिखना चाहिए, शर्त मुझे जीतना चाहिए। उसमें कुछ सर्प ऐसे थे जो अपनी माता को ज्ञान उपदेश देते हैं, माँ तो ऐसी शर्त रखी क्यों जिसमें किसी का दिल दुखे, जिसमें झूठ बोलना पड़े, जिसमें कपट करना पड़े, जिसमें गलत कार्य करना पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है कमाने की उससे 1000 गुना ज्यादा कमाओ, मना नहीं है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि किसी का दिल दुखा कर मत कमाना, खूब कमाओ। मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी आपकी झोलियां खुशियों से भर दे, मेरा बाबा विश्वनाथ तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा सदा भर कर रखे, कोई मना नहीं है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, 4 चौगुना कमाओ, 1000 गुना कमाओ, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी उससे 1000 गुना ज्यादा तुम मेहनत कर कमाओ, मना नहीं है। और इतना याद रखना कि तुम्हारे कमाने से
किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा है, तुम्हारे घर में धन आने से तुमने किसी को बर्बाद तो नहीं कर दिया है, तुम्हारे घर में पैसा आने से तुमने किसी के साथ कोई गलत कृत्य तो नहीं कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो धन बढ़ जरूर जाएगा, वो संपदा बढ़ जरूर जाएगी, तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी भी हो जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी, पर कब 2 क्षण में मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कब दृष्टि हटा लेगा और वो सारा की सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना कि किसी को कष्ट देकर ना करना। श्री शिवाय नमस्ते। कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, मना नहीं। श्री शिवाय नमस्ते। विचार करिए जरा, कई माताएं ऐसी हैं, कई बहन ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका जेब में से पर्स चले गया, मान लो। कई माताएं ऐसी हैं जिनकी चेन चली गई, कोई का मंगलसूत्र चले गया, कोई का कोई सामग्री चली गई, मान लो। श्री शिवाय नमस्ते। कौन चुरा कर लेकर गया? कोई चोट्टा। अब जरा विचार करिएगा, वो चोट्टा इतने सालों से चुरा रहा है तो भी चोट्टा की चोट्टा ही है, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ, श्री शिवाय वो आज तक चोट्टा है। किसी की चेन चुराई होगी, 25-50 हजार 1 लाख रुपए की चेन चुराई होगी तो लखपति बन जाना था उसको, करोड़पति बन जाना था अभी तक चोर चोर कर, और वो आज तक पूर्व में भी चोट्टा था, आज भी चोट्टा है और उसका पूरा खानदान चोट्टा है, क्योंकि वो चोर चोर के चोट्टा बना है। पर आज तक वो श्रेष्ठ नहीं बन पाया, और जिसके गले की चली गई, जिसका जेब का चले गया, मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे विश्वनाथ ने, गया था 1 तोले का दिला दिया 3 तोले का, उस विश्वनाथ ने उस पर कृपा की। चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ, चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ। नमः शिवाय नमः शिवाय हरिद्वार में नमः शिवाय। एक बार 5 दिन का शिव महापुराण का सत्संग था, कई आप में से ऐसे होंगे जिनने सुना होगा। 5 दिन श्री शिवाय नमस्ते। गंगा जी के घाट पर स्नान के लिए गए तो वहां एक बुजुर्ग माता रो रही थी, आंखों में आंसू भरा हुआ था, रो रही। हमने पूछा, माँ क्यों रो रही है? महाराज जी, मेरा बैग चले गया, कपड़े चले गए और पैसे चले गए। हमारे साथ आशीष थे, हमने कहा आशीष इनको किराया वगैरह दो, ये अपने घर जाएंगे। उसने कहा नहीं महाराज जी, हमको नहीं चाहिए, हमारे पास में ये किराए के लायक तो है। और दुख एक बात का है महाराज जी, यहाँ इतने लोग गंगा स्नान करने आते होंगे और कितने भाव से आते होंगे, और कोई उनका सामान चले जाता होगा तो उनका कितना दिल दुखता होगा। हमने कहा माँ, भगवान को मालूम था कि ये पृथ्वी पर जाकर चोट्टा बनेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। भगवान को मालूम था ये पृथ्वी पर जाकर छल करेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। भगवान को मालूम था ये पृथ्वी पर जाकर कपट करेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। क्योंकि इस पृथ्वी का बैलेंस करने के लिए अच्छे भी भगवान जन्म देता है और बुरे भी भगवान जन्म देता है, इसकी बैलेंसिंग मिला। अच्छे भी वो जन्म देता है और बुरे भी जन्म देता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या खरीदेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या प्राप्त करेंगे। अच्छाई भी। काशी की पवित्र धरा पर आप स्नान करने जाएं, मां गंगा जी का स्नान करिए, मणिकर्णिका का दर्शन करिए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करिए, काल भैरव जी का दर्शन करिए, भगवान श्री हनुमतलाल जी का, मां जगतजननी दुर्गा का दर्शन करिए, मां अन्नपूर्णा का दर्शन करिए, महामृत्युंजय मंदिर का दर्शन करिए। प्रत्येक अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो कुछ अच्छा ही ग्रहण करना, कुछ अच्छा ले लें, वो अच्छा हमारे जीवन को अच्छा बना दे, वो हमें अच्छा बना दे। सर्पों ने कहा, सर्प बोले मां कद्रू माता, ये तुम क्या कर रही हो, क्यों घोड़े की पूंछ को काला करने में लगी हुई है? और वो बीनता माता गलत नहीं कर रही है, माता बीनता कर रही है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व जो लगे हैं उनकी पूंछ भी सफेद है, तो मां बीनता गलत नहीं कर रही, वो सबसे कर रही है। और कद्रू मां अपने बच्चों से कर रही है कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैंने जो बोला है वो होना चाहिए, मैं जो बोलूंगी वो होना चाहिए, मैं तुम्हारी मां। जाओ जाकर अश्व की पूंछ से लपेट जाओ और पूंछ खाली दिखना चाहिए, सारे के सारे नाक चले गए। और काकोट सर्प कुछ सर्पों के साथ रुक गए। उसने कहा मां गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता, आप मेरी मां हो पर गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता, झूठ बोलने में, कपट करने में, बेईमानी करने में मैं साथ नहीं दे सकता। कल आपको परसों भी कथा में कहा था निंदक शिव को प्रिय नहीं है, कथा में कहा था नकली शिव को प्रिय नहीं है और नास्तिक शिव को प्रिय नहीं है, ये तीनों प्रियता नहीं शिव। सर्पों ने कह दिया मां हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, हम पहुंचेंगे ही नहीं, हमें नहीं जाना। कारकोट सर्प ने मना कर दिया, साथ में कुछ सर्प थे उन्होंने मना कर दिया। कद्रू माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने कह दिया तुम मेरे पुत्र होकर, मेरे बेटे होकर तुम मुझको मना कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जब राजा जन्मेजय यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में तुम्हारी आहुतियां दी जाएगी, तुम साफ उस आहुति में जाओगे, बस। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ करा तो उसमें सर्पों की आहुतियां दी जाती थी।
कारकोट के पास में सारे सांप आ गए। नमः शिवाय। जो सर्प माता कद्रू के पास में नहीं गए, जो कद्रू के कहने पर, माता कद्रू के कहने पर जो सर्प अश्व की पूंछ पर लपेटने नहीं गए, तो सारे सर्प इकट्ठे होकर कारकोट के पास में आ गए। सारे के सारे सर्प कारकोट के पास में आकर बोले, हमें माता ने श्राप दे दिया है, अब हमें भस्म होना है, अब हम मरेंगे। हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, हमें मरना है, हमारे प्राण छूटेंगे, हमारे को जाना है। नमः शिवाय। कारकोट सर्प कहता है, क्यों चिंता करते हो? क्यों क्यों चिंता किस बात की करना है? किस लिए? नमः शिवाय। क्यों चिंता करते? नमः शिवाय। शिव जी के गले में नमः वासुकी नाग पड़ा हुआ है। शंकर जी के गले में सर्प पड़ा है कि नहीं पड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो। दर्शन किए फोटो में, चित्र में, मूर्ति में? बोलो जम के बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। करेंगे ना दर्शन सबने? शिव जी के गले में सांप पड़ा हुआ है। शंकर भगवान ने वो सांप अपने गले में धारण कर रखा है। क्यों धारण कर रखा है? शिव जी के मस्तक पर चंद्र लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? शिव जी ने चांद को अपने मस्तक पर चंद्रा को क्यों धारण कर रखा? क्यों, किस लिए? शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में गंगा जी विराजमान है। शिव जी ने गंगा को क्यों विराजमान कर रखा है? किस लिए? क्यों डमरू भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? क्यों त्रिशूल भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? किस लिए? ये बहुत बहुत विचार दिए हैं, प्रश्न है जो आप और हमारे हृदय में, चित्त में रमते रहते हैं कि शिव जी के गले में सांप क्यों है? शंकर जी के गले में सांप क्या? शंकर जी की रक्षा के लिए है। शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है, क्या शिव जी की रक्षा के लिए है? जम के बोलो। नहीं, शिव जी के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वासुकी, वो शंकर भगवान की रक्षा के लिए नहीं है। वो वासुकी अपनी खुद की रक्षा के लिए है कि मैं शंकर के करीब में रहूंगा तो मैं जन्मे जय के यज्ञ में भस्म नहीं हो पाऊंगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं शिव के करीब में हूं। एक नाग, एक सांप, वासुकी सर्प भी हमको प्रेरणा दे रहा है। शंकर जी के गले में पड़ा हुआ सर्प हमें प्रेरणा दे रहा है कि माता ने श्राप दे दिया कद्रू ने कि सर्प तुम मेरे कहने पर नहीं चले हो तो जन्मे जय के यज्ञ में तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा हुआ है क्योंकि वो सर्प जानता है कि अगर मुझे भस्म होने से कोई बचा सकता है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव बचा सकते हैं। बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे भस्म होने से बचा जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव मुझे बचा सकते हैं भस्म होने से। केवल शंकर भगवान वासुकी नाग को भस्म होने से नहीं बचा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर मां जगतजननी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, पार्वती सुन, जो एक बार मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है वो मेरा हो जाता है, फिर वो कभी भस्म नहीं हो सकता। वो कभी संसार का मनुष्य उसको भस्म करना चाहे, संसार का मनुष्य उसको नीचे गिराना चाहे, संसार का मनुष्य उसका पांव पकड़कर नीचे गिराना चाहे, संसार का मनुष्य उसको चाहे कितना भी लज्जित करना चाहे, और वो शंकर शिव कह रहे हैं पार्वती में उसको पकड़ कर रखना। शिवाय नमस्तुभ्यं। सारी समस्या का हल एक लोटा है। श्री शिवाय नमस्ते। आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपके नजदीक में जो शिवालय है वहां जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुख से जप रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मुख से जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मुख से जप रहे हो। आप शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण कर रहे हो, ये विचार कर लेना कि आपने शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली है। फिर दुनिया का कोई की सामर्थ्यता नहीं कि आप नीचे आए, आप उन्नति की ओर ही बढ़ोगे, ऊपर की ओर। श्री शिवाय महाराज नमस्तुभ्यं। किसकी सामर्थ्यता? कौन की सामर्थ्यता हो? कौन किसकी सामर्थ्यता? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसलिए कल कथा में एक बात कही थी, महादेव नमन चरण, महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हम शिव को बस इतना कर सकते हैं कि उसके करीब में जब हम पहुंचे, उसके नजदीक में जब हम पहुंचे तो शिव हमें स्वीकार कर लेता है। शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर हम भटकते नहीं। शिव की रक्षा के लिए सर्प गले में नहीं है, सर्प स्वयं की रक्षा के लिए गले में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वयं की रक्षा के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और फिर निवेदन है सनातन धर्मियों से, सारे भारतीयों से, भारत की भूमि पर रहने वाले एक एक सनातनियों से निवेदन है
कि जैसे सर्प में अकल आ गई, सर्प में बुद्धि आ गई, शंकर के गले में जाकर बैठ गया, अब भस्म नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है, एकजुट होकर जब हम सब सनातनी एक जगह शंकर की शरण में बैठेंगे तो विधर्मी की इतनी दृष्टि नहीं कि तुम्हें भस्म कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी की सामर्थ्य। कल पत्रकार बंधु मिले थे बाबा जी, कुछ प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधु कहे होंगे तो बाबा जी नहीं माने सत्य बाबा जी, तो उन्होंने कहा महाराज जी थोड़े से पत्रकार बंधु आए हैं तो कुछ प्रश्न है उन्हें करना। नमस्तुभ्यं। तो सतुआ बाबा जी कल बोले कि उनके कुछ प्रश्न हैं, आपसे हमको बात करना है। हमने कहा जी महाराज। तो कल जब हम ठहरे वही नीचे हाल में प्रश्न, नमः शिवाय। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी एक ये नई चीज है कि अयोध्या है हमारी, ज्ञानवापी हमारी, मथुरा हमारी, ये सारा मांगा जा रहा है, ये श्रेष्ठ है क्या? हमने उनसे कहा कि अपने बाप की जागीर तो बच्चा मांगेगा, नमः शिवाय। हम किसी दूसरे का नहीं मांग रहे हैं, हमारे बाप का मांग रहे हैं। और फिर हमने पत्रकार बंधु से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है तुम अपने पड़ोस के बच्चे को दे दोगे क्या? नहीं महाराज, हम हमारी औलाद को देंगे। तो बस ये पूरे भारत की भूमि के जितने मंदिर शिवालय देवालय हैं ये भारतीयों की प्रॉपर्टी है, इसको दूसरे धर्म को नहीं दे सकते। भारतीयों की प्रॉपर्टी है ये सारा, एक हमारे भारतीयों का एक आनंद सुख है, हम दूसरे को कैसे दे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वासुकी नाग जैसी विद्वत्ता रखना, चंद्र जैसी विद्वत्ता रखना। भगवान शंकर को चंद्रमा की जरूरत नहीं है, चंद्रमा को शिव की जरूरत है। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव को चंद्र की जरूरत नहीं, चंद्र को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को सांप की जरूरत नहीं, सांप को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को विष की जरूरत नहीं, विष को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को गंगा की जरूरत नहीं, गंगा को शंकर की जरूरत है। यहाँ शिव सबको चाहिए। अगर गंगा मैया कह दी भागीरथ बाबा से कोई मुझे झेलेगा, शंकर भगवान की जटा में भगवान शिव ने झेल लिया। विष कौन पिएगा? शंकर की शरण में चलो, शंकर झेल सकते हैं। सर्प कहता है मुझे कौन बचाएगा? शंकर की शरण में चलो। चंद्रमा को काया रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गया, शरीर गलने लगा, आखिरी में किसकी शरण जाए? तो नारद जी ने कर दिया शिव की आराधना कर। सोमनाथ में बैठकर शिवलिंग की आराधना करा। शंकर जी प्रसन्न होकर बोले क्या चाहता है? बस मेरी काया ठीक कर दी, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। क्यों? चंद्रदेव कहता है अगली बार मुझे कोई श्राप नहीं देगा, बच जाऊंगा, इसलिए आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे शंकर भगवान को, शंकर भगवान फिर निवेदन है, एक लोटा जल आप शिव जी को दे रहे हो, यह मत समझना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। जरूरत शंकर भगवान को नहीं है, उसके तो मस्तक पे गंगा बैठी है 24 घंटे, जब खटका चालू करेगा पानी नीचे आ जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत शंकर भगवान को नहीं, तुम्हें एक लोटे जल की जरूरत है कि शिव को चढ़ाएंगे तो शंकर हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि कर देगा, हम उसकी शरणागति करेंगे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आप उसकी शरणागति ग्रहण कर ले। कद्रू नमः कद्रू शिवाय। महादेव नमन चरण, खड़े नहीं होना, केवल विनय करना। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। विश्वनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी चारों धाम हैं, चरणों में तेरे बाबा जी चारों धाम हैं। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे डमरूधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शंकर को वासुकी नाग की जरूरत नहीं, पर नाग को शंकर भगवान की जरूरत है। नमः शिवाय। शिव को जरूरत है, भगवान शंकर को जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत है।
और शिवाय कद्रू ने कह दिया कि ये नमः शिवाय तुम भस्म हो जाओगे। वासुकी चले गए, भगवान शंकर के गले में जाकर बैठ गए कि मेरी रक्षा यहाँ हो सकती, यहाँ मेरी रक्षा हो सकती। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, नमस्ते संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में समस्या नहीं है, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। इसलिए एक मंत्र दिया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, इसलिए दिया है। संसार में जितने जन्म में सबकी समस्या, कौन की समस्या है? सबकी। शिवाय नमस्ते कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है? सबको है श्री शिवाय नमस्ते महाराज। और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जैसे वासुकी नाग ने नियम बना लिया कि मैं शंकर भगवान की शरणागति में जाऊंगा, शिव जी के पास जाऊंगा। वासुकी नाग शंकर भगवान की शरणागति में गए, एक लोटा जल समर्पित कर बड़े भाव का आनंद पाया। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने गले में बिठाया। चंद्रदेव भगवान शंकर की शरणागति में गए तो चंद्र को बिठा लिया। गंगा शिव जी की शरणागति में गई, गंगा को बिठा लिया। जो गया उसके पास उसने उसको स्वीकार कर लिया। श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते बड़े बड़े धनपति, करोड़पति, सत्तापति, वैभवपति जब शादियां करते हैं तो करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, धनपतियों को बुलाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दान देने वाला, जिसने सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया, सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रक्षा करने वाला है, वो शिव। औघड़दानी की शादी होती है तो वो करोड़पति धनपति को नहीं बुलाता। मेरा औघड़दानी तो डमरू बजा देता है, जिसकी मर्जी हो चले आओ दरबार। अभी सतवा बाबा जी कह रहे थे माइक पर कि जितने वीआईपी हैं, बाबा जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात लगी। इस मंच से, इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस व्यासपीठ के पास में बैठ कर जो बाबा जी ने बात कही उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा जी ने कहा जितने वीआईपी हैं, टीवी पर कथा आ रही है, चालू करो, सुनो। यहाँ पास का सिस्टम नहीं है, यहाँ पास का सिस्टम नहीं है, यहाँ तो विश्वनाथ पास कर भेज देता है किसी को, वीआईपी को। यहाँ पास का सिस्टम नहीं, जितने वीआईपी हैं घर भर कथा सुने। यहाँ तो शंकर भगवान का भक्त कोई हो जो समझ कर जाए कि सामने मेरा विश्वनाथ है, इधर शिव महापुराण की कथा है, बीच में गंगा बह रही है, मैं कथा सुन लूंगी तो मेरा विश्वनाथ मुझ पर करुणा कर देगा। तो वासुकी गया शिव जी के चरणों में, मुझे भस्म होने का श्राप मिला है, भगवान ने गले में ले लिया। तू क्यों चिंता करता, मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। काय का चिंता करना, आओ शिव की शरण में। तुम्हारे नजदीक में जितने शिवालय हैं, जहां जहां के भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पूरे भारत की भूमि से कई भक्त यहाँ कथा श्रवण करने पहुंचे हैं। और जितने आस्था चैनल फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर चल रही है। काशी की पवित्र भूमि से आप सुन रहे हैं, कथा को अपने भीतर उतार रहे हो। इतना याद रखना, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डायरेक्ट उसको दिल्ली नहीं ले जाते, तुम्हारे यहाँ ले जाते हो तो बात दूसरी है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है डायरेक्ट उसको दिल्ली नहीं ले जाते। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको डायरेक्ट बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले जाते। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है सबसे पहले माँ बाप अपने घर में जो दवाई होती है वो देते हैं। मैं बाम लगा दूं, मैं विक्स लगा दूं, मैं थोड़ी सी दवाई दे दूं, पेट दुख रहा है हींग दे दूं, थोड़ी अजवाइन दे दूं, थोड़ा काढ़ा बना दूं, थोड़ा ये बना दूं। बोलो सही है कि गलत है? पहले घर का उपचार होता है। घर का उपचार जब काम नहीं करता तब पास में जो हॉस्पिटल होता है, पास में जो डॉक्टर होता है, पहचान वाला जो डॉक्टर होता है, उसके यहाँ जाके डॉक्टर साहब बच्चे को 4 दिन से पेट दुख रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रही है, डॉक्टर साहब ने देखा, दवाई भी दी, सब कुछ करा, फिर वहां से भी काम नहीं होता, तब कहते हैं इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते, फिर उसको ले जाते बड़े हॉस्पिटल। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? तो क्या करना है? सबसे पहले हमारे घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए। जब घर में तकलीफ आए तुरंत थाली में रखा और 1 लोटा जल चढ़ाया। मतलब पहले अपने घर का प्राथमिक उपचार। सबसे पहले दुखाया अपने घर के शंकर भगवान से कहो, अपने घर के शिवालय से कहो, अपने भगवान के शंकर से कहो, अपने घर में जो शिवलिंग है उससे प्रार्थना करो। अगर मान लो तुम्हारे तकलीफ मिट नहीं रही हो तो फिर घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां 1 लोटा जल लेकर जाना चालू करो। 2-3 महीना बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करो। फिर भी तकलीफ नहीं मिटे, फिर भी नहीं मिटे, फिर आ जाओ विश्वनाथ जी के पास, बड़े हॉस्पिटल। फिर तकलीफ ना मिटे तो या तो विश्वनाथ बाबा के पावन चरणों में आ जाओ या सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आ जाओ। अब बाबा से कहने आई हूँ बहुत भगवान शंकर का पावन चरित्र का। कद्रू ने अपनी बात को रखने के लिए अपने बच्चों को ही श्राप दिया, स्वयं के बच्चों। वासुकी चले गए शिव जी की शरण में, शेषनाग चले गए भगवान नारायण की शरण में। कारकोट बचा, सर्प कारकोट बचा और उसके साथ में बहुत सारे सांप एकत्रित होकर कारकोट से तय करेंगे। मां ने श्राप दिया है तो भस्म तो होना बहुत जरूरी है। अब
करें तो करें, क्या कर सकते हैं। तब कारकोट ने विचार करा कि सब सांप एकत्रित होकर अपन सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी से विनती की, नमः शिवाय। ब्रह्मदेव के पास आकर। और बहुत जरूरी है, जिस समय हम समस्याओं से घिरे पड़े हुए हैं, जिस समय हम परेशानियों से घिरे पड़े हैं, उस समय पर भगवान की शरणागति बहुत। कद्रू को लगा, नमः शिवाय। कद्रू ने दे दिया श्राप सर्पों को, और सर्पों को श्राप मिल गया। पर उसमें वासुकी तो चले गए भगवान शंकर की शरण में, बाकी के जितने सर्प थे, कारकोट नाग भी भगवान शंकर की शरण में जाने की जगह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से विनती करें, निवेदन करें, महाराज हमारे को श्राप लग गया है और हमने अपनी माता का कहना नहीं माना कि हम घोड़े की पूंछ पर नहीं लपेटे और मां वीनता को हम काला नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि सर्प कह रहे हैं कि वो अश्व सफेद थे, उनकी पूंछ सफेद थी, तो हम उसको झूठ क्यों दिखा। इसलिए थोड़ा सत्यता का जीवन जिए। मरने के बाद लोग बोले राम नाम सत्य है, उससे अच्छी जिंदगी है कि थोड़ी सत्यता का जीवन जिए, तो राम हमें जीते जी मिल जाएं और उनकी शरणागति हम करें। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर चली ना में कटी जावांगी, बोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी बदन। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख काट सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख काट दे। तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव काटते हैं, स्वयं महादेव काटते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट दे। आपका अपना दुख है। हमारा पेट दुखा, गोली हमको खाना है, हाथ दुखा, गोली हमको खाना है, सिर दुखा, गोली हमको खाना है, भूख लगी, भोजन हमको करना है। पड़ोसी को भोजन कराओगे तो क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? जम के बोलो। पड़ोसी को गोली खिला दोगे तो क्या तुम्हारा सिर दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, अपना दुख अपने को काटना। इसलिए अपने को खुद शंकर के मंदिर तक जाकर, शिवालय तक जाकर एक लोटा जल समर्पित करना है। अपना दुख धीरे धीरे कटना प्रारंभ। कितना सुंदर चरित्र है। एक शक्कर की बोरी है, शक्कर की बोरी, नमः शिवाय। बहुत बड़ी बोरी शक्कर की, अच्छी बढ़िया। भगवान शिव की कथा कर रही है। एक शक्कर की बोरी है, नमः शिवाय। 2 मंजिल ऊपर ले जाना है और बिल्डिंग में सीढ़ियां नहीं, ना लिफ्ट है ना सीढ़ी। मजदूर बुलाए गए, मजदूरों से कहा गया भैया ये शक्कर की बोरी हमें 2 मंजिल ऊपर ले जाना है। तो मजदूरों ने पूछा ठीक है ले जाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है, अभी लेकर जाते। जो मजदूर ने बोरी उठाई, आगे बढ़े, देखा चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं, सीढ़ियां नहीं। मजदूरों ने कहा भैया तुम 1000 लाख रुपए भी दोगे तो सीढ़ी नहीं है, कैसे लेकर जाएंगे? 3 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, शक्कर की बोरी कैसे जाएगी? हमसे चढ़ते नहीं बनेगा। कहां से लेकर जाएंगे? शक्कर की बोरी नहीं चाहिए। कोई गुरु आया जीवन में, कोई गुरु, उस गुरु ने देखा क्या बात है, क्या हो गया? तो कहा महाराज ये शक्कर की जो बोरी है, ये शक्कर की बोरी ऊपर लेकर जाना है, और ये शक्कर की बोरी जा जाए। शक्कर की बोरी कैसे लेकर जाए? क्योंकि यहाँ सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ी के बिना शक्कर की बोरी कैसे जाएगी? तब गुरु ने कहा एक काम करो, शक्कर की बोरी का मुंह खोलकर शक्कर को एक पॉलिथीन पर नीचे डाल दो, शक्कर चली जाएगी। मुंह खोलकर बोरी का शक्कर पूरा नीचे डाला, चींटियां आ गई। चींटी एक एक दाना उठा उठा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक एक शक्कर पूरी खत्म, पूरी। चींटियों ने 3 मंजिल ऊपर वो बोरी की शक्कर को पहुंचा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास मनुष्य को प्रतिदिन मिलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। शिव महापुराण की कथा कहती है इस कलयुग में आप और हमारे इतने पुण्य बड़े नहीं हैं कि हम एक जगह बैठकर तप कर सकें, साधना कर सकें, व्रत कर सकें। आप में और हम में अब इतना बल नहीं है कि हम गंगा के घाट पर हजारों वर्ष तक तप कर ले। हजारों वर्ष तक तप करना मतलब शक्कर की बोरी ऊपर तक लेकर जाना, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिली है। इसलिए एक जगह पर बैठकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, एक जगह पे बैठकर तप साधना व्रत नहीं कर सकते। तो 21,600 श्वास में हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना चालू कर दो, पार हो जाओगे। तब साधना की जरूरत नहीं, तब साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21,600 श्वास जो मनुष्य को मिली है, 21,600 श्वास जो मानव को मिली है, उस श्वास में परमात्मा का गुणगान करना प्रारंभ करिए, स्मरण करना प्रारंभ करिए। और कारकोट विष धर सर्प पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से कहा कारकोट विष धर सांप ने कि महाराज हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, हम भस्म होने वाले हैं, आप कृपा कर दीजिए, हम किसकी शरण में जाएं? कारकोट सांप का शब्द सुना, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी माता का शब्द निष्फल नहीं होगा, तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। कोई साधन तो होगा कि हम भस्म ना हो, कोई साधन आप भस्म ना हो, आप समाप्त ना हो, उसका कोई एक साधन है। उसका एक साधन है हम सबकी एकजुटता में रहना और सनातन धर्म के भगवत ध्वज के नीचे रहना। संपूर्ण महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के रहवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने शिव महापुराण की कथा का फल दिया है और संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवानमय कर दिया है।
संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत साधुता देता हूं कि आप सनातन धर्म को पकड़ कर रखे हो, सनातन धर्म को मजबूत कर रखे हो, आप भगवा को पकड़ कर रखे हो, इसलिए सनातन धर्म की ध्वजा को आपने प्रधानता दी है और ये सनातन धर्म की शरण में तुम रहे हो। सनातन धर्म तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, तुम्हें पकड़ कर रखेगा। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको बहुत विजेता की बधाई, बहुत बहुत। सनातन धर्म की पताका को ऐसे ही आगे बढ़ा, बस मनाई नहीं। क्या करा जाए? ब्रह्मा जी ने कहा माता का श्राप है, भस्म तो होना, तो भस्म होना है तो कुछ तो उपाय होगा। तो कहा हाँ एक उपाय है। ब्रह्मा जी बोले कौन सा उपाय? तो कहा एक काम करो, तुम सब एकत्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करो, जाओ शिव जी की शरण। नमः शिवाय। कोई काम ना सूझे तब शिव की शरण चले जाओ। शिवाय। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है। तब कारकोट सर्प की यह कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी नमः शिवाय। और 12 बेलपत्र। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान? अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर समर्पित कर कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए। कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाएगा, श्री स्वामी। उसका हल निकलेगा ही। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर बैठकर बाबा को जल समर्पित करिए। कारकोटेश्वर महादेव अवंतिका खंड में, स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। श्री शिवाय। कारकोटेश्वर ने विचार कर लिया कि मैं क्या करूं, मैं क्या दे सकता हूं, शिव को क्या समर्पित कर सकता हूं। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदर वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो और चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है। क्यों ना सुने? अगर विश्वास, कारकोट सर्प ने विचार करा कि मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं, किससे बोलूं, किससे निवेदन करूं मैं? तब कारकोट ने ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। स्वयं निर्माण कर स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं आपका दुख मिटा सके। आपका दुख आपको मिटाना, आपका कष्ट आपको मिटाना। कहां से मिटेगा? कहां से मिटेगा? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए और शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाइए। बाबा पकड़, कोई साध नहीं सकता, कोई। बहुत तेज भागने का प्रयास ना करिए, थोड़े से प्रयास कर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आज के जमाने में लोग कहते हैं 1 करोड़ का लोन ले लेंगे हम, 50 लाख का लोन ले लेंगे हम, ये ले लेंगे। देना तो पड़ेगा ना, चुकाना तो पड़ेगा ना। घर रख दिया, दुकान रख दी, जमीन रख दी, जायदाद रख दी और बाद में मालूम पड़ा सबके सब चले गए। थोड़े से प्रयास कर आगे बढ़ने का, थोड़े से। कितना सुंदर काम शिव नाम का जाप हमारे जीवन में फल प्रदान करता है। जिसने विश्वास के साथ दिल से बाबा का भजन किया है, बाबा उसको दिल से देता। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का सुंदर आनंद, माँ गंगा और भगवान शंकर जी का सुंदर दर्शन हो रहा है। पार्वती शिव और गंगा जी का दर्शन, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आज कथा में, झांकी में पार्वती, गंगा मैया और शिव जी का पवित्र दर्शन हमको। बहुत बहुत बाबा की कृपा, आनंद। हर हर महादेव। आज गंगा लीला का दर्शन, एक बार जोरदार ताली बजाकर माँ गंगा की पवित्र आनंद लीला का दर्शन करें। हर हर गंगे। आरती का क्रम प्रारंभ होगा और कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक आप और हम सब आरती का लाभ ले रहे हैं। बड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादा और जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए, गुरुदेव की कथा के रहस्यत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।